हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर में। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे थे, आज हम करेंगे सवाल नंबर 9, निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये बोला गया है कि निम्न का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब क्या होता है? भार। ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए नाम देखते हैं सवाल। ये बोला गया 0.2 मोल ऑक्सीजन परमाणु, इसके हमें द्रव्यमान बताने हैं। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं, करेंगे तो है ही है, यही सवाल है आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे तो मोल, कितने मोल हैं आपके? ठीक है, O2 के मोल ऐसे करके लिखेंगे, बराबर कितना है? 0.2 मोल है। ठीक है ना। हम जानते हैं कि हमने फार्मूला बताया था मोल। हमने कहा था ना, मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा, सारे सवाल आप आसानी से कर पाओगे। तो मोल बार बार हमने बताया था। द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होता था? भार ग्राम में। यही तो बताया था, यही होता आपका द्रव्यमान, भार ग्राम में। और बटे हमने क्या बताया था आपको? ये नहीं बताया था, लेकिन ये बताया था द्रव्यमान होता क्या है आपका? वजन। ठीक है ना। और क्या बताया था हमने? अणुभार। ठीक है, ये अणुभार मतलब जिसका हम निकाल रहे थे। तो हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन यानी O2 का अणुभार निकाल लें। और मोल की संख्या तो हमें पता ही, ये पता है। तो अणुभार क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2 गुणा किसका? ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ये वाला। यहाँ से हम लोग अणुभार निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना? 16। कितना हो गया आपका? 32। ये हो गया। ठीक है, 32 ग्राम बोल दो, चाहे न्यू बोल दो, जो चाहे वो बोल दो। ठीक है, तो यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे मोल। तो मोल बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान किस में आएगा? जो भार होगा वो किस में आएगा आपका? ग्राम में। अरे वजन ही तो होता है द्रव्यमान, और बट्टे क्या होता है आपका? अणुभार। ठीक है, सारे मान आप लोग रख दीजिए। मोल कितने? 0.2 मोल हैं, जैसा कि अभी देख पा रहे थे 0.2 मोल। तो 0.2 बराबर द्रव्यमान हमें तो निकालना ही था। ठीक है ना। और बटे अणुभार कितना निकाला हमने? 32। अब तिरछी गुणा करेंगे इसकी, तो क्या हो जाएगा आपका? द्रव्यमान, द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा आपका? 32 गुणा 0.2। तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, कितने के बाद 1 के पॉइंट है। ठीक है, क्या आ गया आपका? ग्राम। ठीक है, तो आपका द्रव्यमान कितना आ गया ऑक्सीजन का? तो यहाँ लिखोगे O2 का द्रव्यमान कितना आ गया आपका? 6.4। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सवाल ये अच्छे से क्लियर हो गया। नहीं हुआ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि हम आपके ही सहारे से चलते हैं। ठीक है, आगे बी नंबर बोला गया है 0.5। क्या बोला गया? 0.5 मोल जल अणु। ठीक है ना। तो यहाँ पे बी है। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया? 0.5 मोल जल अणु। ठीक है, तो H2O, जल क्या होता है आपका? H2O के मोल कितने दे रखे हैं आपको? मोल तो दे रखे हैं 0.5 मोल, ये दे रखे हैं। अब हम क्या करें? जल का अणुभार निकाल लें, फार्मूला तो हमें पता है। तो जल का अणुभार कितना हो जाएगा आपका? H2O क्या हो जाएगा आपका? 2 गुणा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्लस ऑक्सीजन का द्रव्यमान, यही फार्मूला लगाते हो, ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है? 16 द्रव्यमान। तो कितना हो गया आपका? 18। ठीक है, ये 18 हो गया अणुभार किसका? जल का। जब जल का अणुभार कितना आ गया आपका? 18 आ गया। हमें मोल निकालने हैं, तो मोल के लिए हमने क्या फार्मूला बताया था? मोल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान और बटे अणुभार, सबका मान आप लोग रख दीजिए। मोल कितने हैं आपके? 0.5 द्रव्यमान और बटे अणुभार कितना निकाला हमने? 18। तो यहाँ से अब द्रव्यमान कितना आ जाएगा? तो द्रव्यमान आ जाएगा 18 गुणा 0.5, कितना आ गया? 18 पंजे 90। कितने के बाद पॉइंट है? 1 के बाद। कितना आ गया? ठीक है, तो लिखोगे H2O का द्रव्यमान, ये ग्राम में आता है। ठीक है, द्रव्यमान कितना आ गया आपका? 9 ग्राम। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम करेंगे नेक्स्ट सवाल। ठीक है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 क्या बोला गया है कि 16 ग्राम ठोस सल्फर में सल्फर 8 के अणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। ठीक है, अणुओं की संख्या हमें बतानी है। तो 10वां सवाल है, अणुओं की संख्या बतानी है। तो 16 ग्राम ठोस, ठीक है,
तो यहाँ दिया है सल्फर, ठीक है, सल्फर का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 16 ग्राम। और बोला गया है कि अणुओं की संख्या बतानी है, किसकी बतानी, अणुओं की। तो सल्फर का परमाणु भार निकाल लेना, सल्फर यहाँ लिखोगे सल्फर, सल्फर ब्रैकेट में S8 का अणुभार बोल दो, मोलर द्रव्यमान बोल दो, ठीक है, लो, या मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, सल्फर के कितने 8 अणु हैं और सल्फर का द्रव्यमान गुणा क्या होता है आपका सल्फर का द्रव्यमान, तो कितना हो जाएगा 8। सल्फर का कितना होता है बताओ आप लोग, ठीक है ना, बताइए फटाफट, ठीक है, क्योंकि क्योंकि ज़्यादा लंबा होता है सल्फर का कितना होता है आपका 32, कितना होता है 32। तो यहाँ कितना हो जाएगा द्रव्यमान 2 8 दूनी 16 8 3 24 और 1 25 256 जी बोल दो या म्यू बोल दो। तो मोलर द्रव्यमान कितना आ गया आपका, मोलर द्रव्यमान, ठीक है, किसका सल्फर का, S8 का आ गया मोलर द्रव्यमान। हमें क्या निकालना है, अणुओं की संख्या निकालनी है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान इतना आ गया। अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे, आप लोगों को मोल पता होनी चाहिए, ठीक है। तो मोल बराबर कैसे लिखोगे, मोल बराबर भार कहाँ में आपको ग्राम में, और बटे मोलर द्रव्यमान कितना होता है मोलर द्रव्यमान। तो अभी हमने निकाला है मोलर द्रव्यमान। भार कितना है आपका, भार ये दे रखा है कितना है 16 ग्राम, भार कितना है आपका 16 ग्राम, ठीक है ना, कितना है भार, कितना है भार 16 ग्राम, देख पा रहे हो ना कितना है 16 ग्राम। तो भार 16 ग्राम है, मोलर द्रव्यमान कितना निकाला आपने 256, ठीक है ना। तो इसको आप लोग काटिएगा, यहाँ से क्या मिल जाएंगे आपको मोल मिल जाएंगे, क्या मिलेंगे साथियों मोल। जब मोल मिल जाएंगे तो यहाँ से काटोगे 16 एकम 16, कितने बचे 9, 16 छंग 96, कितने आ गए आपके 1/16 मोल, ठीक है। तो हमें क्या निकालनी है S8 के अणुओं की संख्या, तो लिखोगे S8 के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है आपका मोल, और मोल गुणा क्या होता है ABG मतलब आवोगाद्रो संख्या, क्या आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। तो निकालो मोल कितने हैं आपके, मोल 1/16, आवोगाद्रो संख्या 6.022 10⁻23 ये होता है आपका, है कि नहीं। चलो अब हल कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको हल करोगे या इसको काट लो, कितने से काटेंगे 2 से, 2 अट्ठे 16, तो 2 3 6 0 2 एकम 2 2 एकम 2 गुणा कितने हो गए 10⁻23, ठीक है ना। इसको काटेंगे 8 से भाग करो, ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए 8 से भाग 3 0 11 11 8 3 24, 8 3 कितने हो गए आपके 24, कितने बचे आपके 6, ठीक है, 1 उतारा, 8 7 56, कितने बचे आपके 5, फिर 1 उतारा, ठीक है, कितने बचे आपके, कितने हो गए 8 छंग 48, तो लगभग आ जाएगा कितना आपका 376, पॉइंट कहाँ पे लगेगा आपका यहाँ पे लगेगा, और गुणा 10⁻23, ठीक है, इधर पॉइंट खिसका दो, कितना हो जाएगा 3.76 और 10⁻22, तो कितने मोल आ जाएंगे, अणुओं की संख्या कितनी है, अतः यहाँ लिख दोगे अतः S8 के अणुओं की संख्या कितनी है आपकी 3.76 10⁻22, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इतने ही हमारे क्या हैं अणु हैं, ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर हमारा जो है आज का आखिरी और 11वां सवाल है। बोला गया कि 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम आयन की संख्या का परिकलन कीजिए, ठीक है ना। चलिए तो भार आपको दे रखा है, 11वां सवाल लगा रहे हैं, और भार आपको दे रखा है कितना 0.051 जी, ठीक है। एल्यूमिनियम आयन की संख्या बतानी है। सबसे पहले Al2O3 का क्या निकालोगे अणुभार, ठीक है ना। तो अणुभार कितना हो जाए, Al का कितना होता है 2, और एल्यूमिनियम द्रव्यमान कितना होता है आपका, कितना होता है बताइएगा, कितना होता है एल्यूमिनियम का द्रव्यमान, बोलोगे सर 27 होता है, प्लस
ऑक्सीजन के 3 अणु हैं और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है आपका 16। ठीक है, तो कितना 27 दूनी 54 प्लस 48 कितना हो जाएगा ये लगभग 102। 102 मान लो इसे। यहाँ से क्या निकालोगे आप लोग, अणुभार आ गया आपका। ये क्या आया आपका अणुभार। ठीक है, यहाँ से निकालोगे मोल, तो मोल क्या होता है आपका भार। भार जो दिया हो किस में, ग्राम में, और बटे अणुभार। अणुभार भार कितना है 0.051। अणुभार कितना 102। इसको काटोगे। ठीक है, यहाँ से कितने जीरो बढ़ेंगे 1 2 3, 51 दूनी कितने हो जाएंगे 1/2000। 3 के बाद पॉइंट लगाओगे ना, यही तो दे रखा है देखो, तो 3 के बाद पॉइंट लग गया तो 1/2000 क्या आ गए आपके मोल आ गए। ठीक है, हमें निकालने अणुओं की संख्या। किसकी संख्या निकालनी है, आयनों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला आयनों की संख्या। तो आयनों की संख्या कैसे निकालोगे आप लोग, हमने एक आयनों की संख्या परमाणु की संख्या, हमने एक फार्मूला बताया था, 2 ही फार्मूले बताए थे हमने। आयनों की संख्या क्या हो जाएगा आपका मोल, और मोल गुणा AbG। ठीक है, AbG मतलब आबोगाव संख्या। जब 1/2 एक मोल में कितने होते हैं आपके आबोगाव संख्या के बराबर परमाणु होते हैं, तो इसमें कितने हो जाएंगे, इसी की क्या हो जाएगी गुणा हो जाएगी। तो 1/, क्या हो जाएगा 2000 और गुणा 6.022 10⁻23। ठीक है ना, तो यहाँ से जब आप काटोगे तो क्या हो जाएगा 2 3 6 0 1 1 कितना आ गया लगभग 3.011 और गुणा 10⁻, यहाँ कितने 3 है, ये कितनी है आपकी, अरे 10⁻23 लिख लीजिए यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻3 हो जाएगी, ऊपर जाएगी, तब ऊपर जाएगी 23 में से 3 घट जाएगी तो क्या बचेगा 3.011 10⁻20। कितने आयनों की संख्या है। ठीक है, ये आपके क्या हो गए आयन। ठीक है, तो आयनों की संख्या कितनी हो गई आपकी Al2O3 में आयन की संख्या। आयन की संख्या कितनी हो गई 3.011 गुणा 10⁻20 आयन। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सारे सवाल अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर इसकी PDF चाहिए तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू।